आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के ऊपर। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट आपके पास दो वर्ड से मिल करके बना है। एक आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शंस, और दूसरा आपके पास है लाइट। तो इस रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में सबसे पहले हम थोड़ा लाइट के विषय में एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट एक्चुअली में है क्या। तो हम सभी ये जानते हैं कि इस दुनिया को देखने के लिए या हर चीज़ जो हम लोग के आसपास अराउंड जो है प्रेजेंट है, उसको देखने के लिए लाइट का ज़रूरत होता है। इसलिए लाइट एक आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट आपके पास जो है एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है इस कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं। लाइट आपके पास एक ड्यूअल बिहेवियर को शो करता है। ये आपके पास एक वेव नेचर को भी ये शो करता है, और दूसरा आपके पास ये पार्टिकल्स नेचर को भी ये शो करता है। पार्टिकल्स नेचर को भी ये शो करता है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये कहता है कि लाइट आपके पास ये पार्टिकल से भी मिलकर के बना हुआ है। जो पार्टिकल आपके पास फोटोन कहा जाता है। तो लाइट का एक पार्टिकल है जिसको हम लोग ये फोटोन कहते हैं। फोटोन जो है ये सिंपलेस्ट जो है ये पार्टिकल्स ऑफ द क्या है, ये लाइट है। और इसी के थ्रू हम लोग जो है पार्टिकल्स नेचर्स के थ्रू ही जो है हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, या रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और वेव नेचर्स के थ्रू अगर हम लोग आते हैं तो ये इंटरफेरेंस को आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या पोलराइजेशंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन कंसर्न यहाँ पर है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का। तो ये लाइट आपके पास का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास फोटोन है। यही फोटोन जब आपको ये मिलता है तो ये आपके पास ये रेज कहलाता है, और ये रेज जब ज्वाइंट टुगेदर होता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ये आपके पास ये बीम कहा जाता है, और यही बीम जब आपको ज्वाइंट टुगेदर होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो इस तरह से ये लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपके पास फोटोन है, जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास आता है। अब यहाँ पर लाइट जो है एक रेक्टिलिनियर पाथ पर प्रोपागेट करता है। मतलब ये हुआ कि ये लाइट जो है ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ये ट्रेवल करता है, और इसका ये स्पीड आपके पास 3 × 10⁸ मीटर ये पर सेकेंड होता है। तो सन से अर्थ तक इस लाइट को आने में लगभग आपको 8 मिनट का ये समय लगता है। और ये डिफरेंट मीडियम से होता हुआ लाइट हम लोग के पास अर्थ के सरफेस पर आता है। तो मीडियम भी आपके पास ये दो तरह का होता है। जैसे एक डेंसर मीडियम होता है, एक आपके पास रेयरर मीडियम होता है। तो रेयरर मीडियम उसको कहते हैं कि जिसमें लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, और डेंसर मीडियम वो कहा जाता है जिसमें आपके पास लाइट का वेलोसिटी कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसर मीडियम में आपके पास डेंसिटी जो होता है पार्टिकल्स का वो ज़्यादा होता है, और रेयरर मीडियम में डेंसिटी आपके पास पार्टिकल्स का ये कम होता है। अब जब जो है ये रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से जब ये दूसरे मीडियम में जाता है तब वहाँ पर लाइट का वेलोसिटी भी वैरी करता है। तो जहाँ पर जो है जिसमें डेंसर मीडियम अगर आपके पास होगा तो वहाँ पर लाइट का वेवलेंथ जो है आपका ये चेंज कर जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर वेलोसिटी कम होता है। इसलिए कि इस लाइट के पार्टिकल्स का कोलिजन उस मीडियम के पार्टिकल्स से बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कारण इसका वेलोसिटी रिड्यूस कर जाता है। लेकिन लाइट में एक फ्रीक्वेंसीज लाइट का जो होता है वो मीडियम के चेंज होने के बाद भी उसके फ्रीक्वेंसीज में ये कोई चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसीज उसका आपके पास एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर जो है लाइट में रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के ऊपर बात अगर हम करेंगे तो रिफ्लेक्शंस आपके पास ये हुआ कि जब रेज ऑफ लाइट किसी बॉडी के ऊपर जब ये फॉल करता है
तब वो उसी मीडियम में जब ये रिटर्न बैक हो जाता है तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं। आप इसको एक सिस्टमेटिकली तरीका से इस तरह से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट in which rays of light returned back into the same medium after the collision through a material या bodies। तो जब रेज ऑफ लाइट किसी बॉडी से जब ये टकराता है तो उसी मीडियम में जब ये वापस आ जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट आपके पास घर में रखे हुए प्लेन मिरर से भी आपका होता है, या ये आपके पास स्फेरिकल मिरर से भी आपके पास रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि रिफ्लेक्शन इनफैक्ट जो है डायग्राम के थ्रू ये किस तरह से होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक डायग्राम यहाँ पर बनाइए। ये आपके पास मान लीजिए कि एक डायग्राम है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर में ये दो पार्ट होता है जो आप लोग घरों में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास जो पार्ट हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर का कोटेड पार्ट कहते हैं, और ये आपके पास ये ऊपर वाला जो हुआ ये आपके पास प्लेन मिरर का ये रिफ्लेक्टेड पार्ट कहलाता है। रिफ्लेक्टेड जो है पार्ट हम लोग इसको कहते हैं। तो जब ये रेज ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जब कोई एक रेज ऑफ लाइट यहाँ पर जब ये फॉल करते हैं तो किसी सोर्स से जब ये रेज ऑफ लाइट आपके पास आता है, जैसे ये सोर्स हुआ, सोर्स में जैसे टॉर्च हो गया या सन हो गया, जब किसी सोर्स से रेज ऑफ लाइट जब ये चलता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रेज। और ये इंसिडेंट रेज जब आपके पास किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब ये टकराता है तो टकराने के बाद ये इसी मीडियम में जब ये वापस आ जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है, तब हम इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है जानने के लिए इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर जो है ये ड्रॉप करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल। तो जब परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं तो इस परपेंडिकुलर के साथ ये आपके पास ये इंसिडेंट रेज हुआ, इंसिडेंट रेज आप इसको कह सकते कहिए। तो इंसिडेंट रेज इस नॉर्मल के साथ जो भी एंगल आपके पास बनाता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये आपके पास आई के थ्रू इसको हम लोग डिनोट करते हैं, और ये आपके पास क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस है। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट ये नॉर्मल से जो इंसिडेंट रेज जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल बनाते हुए ये आपके पास रिटर्न बैक इसी मीडियम एयर में ये वापस चला आता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये सेम एंगल बनाते हुए इसी मीडियम में आपके पास ये वापस आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रेज इस नॉर्मल के साथ जो आपके पास ये एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसको कहेंगे। तो ये एंगल आपके पास जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये भी एंगल आपके पास ये होगा। तो यही से आपके पास रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का दो लॉ निकलता है जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के नाम से जानते हैं। इसमें आपके पास ये फर्स्ट लॉ आपके पास ये कहता है कि ये इंसिडेंट रेज, जैसे ये आपके पास जो प्लेन मिरर हुआ इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज एंड ये आपके पास ये नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द क्या है सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाइज करता है। दिस वन इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर के क्या होगा बराबर होगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का है तो ये भी आपके पास ये 30 डिग्री होगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है और यहां से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये आपके पास इंसिडेंट रेज है और यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं, ये एन हो गया। और ये एंगल जो आपके पास बना इंसिडेंट रेज के थ्रू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री का है या 40 डिग्री का है। तो ये 40 डिग्री एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रेज इस डायरेक्शन में आपके पास ये जाएगा। लाइट में ये रेस के डायरेक्शंस को दिखाना क्या है, ये जरूरी है। ये इंडिकेट करता है कि रेस किधर से आ रहा है और ये किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अगर आपके पास 40 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, ये 40 डिग्री का होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और कम कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपके पास अब इंसिडेंट रेज यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो इस केस में मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 20 डिग्री है। ठीक है। देन जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास क्या होगा, ये 20 डिग्री का होगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और कम कर देते हैं, मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 5 डिग्री का है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इक्वल टू 5 डिग्री। तो इस तरह से जैसे जैसे जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कम करते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होता चला जाएगा। अब ये आप सोचिए कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये नॉर्मली अगर ये फॉल करता है, अगर रेज ऑफ लाइट अगर ये नॉर्मली अगर ये फॉल करता है, इट मीन्स ये नॉर्मल के एलोंग अगर ये इंसिडेंट रेज अगर ये जाता है, तो इस केस में आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ is equal to 0, then angle of reflection must be equal to 0. It means angle of reflection R is also equal to 0. It means ये हुआ कि जब इंसिडेंट रेज नॉर्मली अगर ये फॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये टकराने के बाद, कोलिजन्स के बाद, ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बाहर निकल जाएगा रेज ऑफ लाइट। इट मीन्स ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो है इंसिडेंट रेज नॉर्मली अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर ये फॉल करता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है हम लोग यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को ये समझते हैं। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, आप जानते हैं कि ये दो तरह का होता है। एक आपके पास ये रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता है, एक आपके पास इर्रेगुलर होता है। बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर आप रेगुलर रिफ्लेक्शंस का बात करेंगे तो कोई भी अगर आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस है, मान लीजिए, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर ये फॉल करता है, तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज भी आपको अगर पैरेलल ऑब्टेन होता है, देन दैट वन इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करता हुआ निकल जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो इतना ही एंगल बनाता हुआ यहाँ से ये रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा। फिर यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से भी ये एंगल बनाता हुआ ये निकल जाएगा। तो आप इस फिगर में आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास ये इंसिडेंट रेज आपके पास ये पैरेलल है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड रेज भी आपके पास क्या है, पैरेलल है। देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये रेगुलर ये रिफ्लेक्शंस कहते हैं, रिफ्लेक्शंस कहते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये आपके पास सरफेस अगर आपके पास प्लेन ना होकर के अगर इरेगुलर सरफेस है,
तो इरेगुलर सरफेस कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है ये पार्टिकल जो है इरेगुलर वे में अगर अरेंज है, तो इस केस में ये आपके पास इंसिडेंट रेज हुआ, मान लीजिए ये भी आपके पास इंसिडेंट रेज हुआ जो एक पैरेलल बीम के रूप में इस सरफेस के ऊपर ये फॉल कर रहा है। देन जो है यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप लगाएंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के बाद यह रेज यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सेंटर आएगा। एक सेंटर से यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक रेज ऑफ लाइट यहाँ पर ये फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही जो है एंगल से ये रिफ्लेक्ट करता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर एक सर्कुलर जो है, आप सर्कुलर जो है सर्कल को अगर इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास एक सेंटर होगा और सेंटर होने के बाद ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से ये ऐसे जाएगा, यहाँ तक आया। यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और यहाँ से ये आपके पास रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का ये क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये इंसिडेंट रेज इस पॉइंट के ऊपर जो है नॉर्मली फॉल कर रहा है। इसका मतलब कोलिजन्स के बाद रिफ्लेक्ट जो है इस डायरेक्शन में आपको ये करेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर अगर आप लेंगे, इस रेस के विषय में अगर आप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर भी आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर आपके पास लगभग एक सेंटर होगा और यहाँ से ये आपके पास क्या होगा, एक रेडियस है, यहाँ पर एक नॉर्मल है। तो जितना डिग्री का ये एंगल बना रहा है उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रेज ऑफ लाइट आपके पास ऐसे जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्लियर देख रहे हैं कि इंसिडेंट रेज तो आपके पास पैरेलल है, बट यू डोंट गेट द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, सो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर ये रिफ्लेक्शन जो है ये कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम इसको कहते हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों को जानने के बाद जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है ये क्वेश्चन एराइज भी होता है कि अगर किसी जो है ये प्लेन सरफेस अगर आपके पास है या प्लेन मिरर अगर आपके पास है, तो उस प्लेन मिरर में अगर इंसिडेंट रेस अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ अगर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास जो है एक प्लेन मिरर है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में ये आपके पास ये इंसिडेंट रेस है और यहाँ पर एक नॉर्मल हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉप कर दिया, ठीक है, एक नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रेस अगर मान लीजिए कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ अगर ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप एक रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए, तो ये जितना डिग्री का ये एंगल होगा उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रेज इस डायरेक्शन में आपको ये जाएगा। अब आप ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, तो ये आपके पास नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का आपके पास एंगल बनाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये 50 डिग्री प्लस एंगल ऑफ आई इजकल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स जो है एंगल ऑफ आई इजकल टू 90 माइनस 50, सो दिस वन इज 40 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास ये 40 डिग्री का बना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यू नो दैट एंगल ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपके पास 40 डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी पोजीशन पे कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ रहेगा,
तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस को अगर हम रिवर्स वे में अगर हम बोले कि एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपके पास मान लीजिए कि 30 डिग्री का है, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज। तो जैसे मान लीजिए कि हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये आपके पास प्लेन मिरर है और हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ से ये आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का है आपके पास, अगर ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर इस एंगल को आपको क्या करना है, ये निकालना है कि ये एंगल आपके पास कितना होगा। इट मीन्स एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको इस फिगर को देखना है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास जितना होगा उतना ही आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, जो ये भी आपके पास ये 30 डिग्री के बराबर होगा। जब ये आपके पास 30 डिग्री के बराबर होगा, इसका मतलब अब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x डिग्री प्लस आपके पास ये 30 डिग्री, दिस बिकेम इक्वल टू 90 डिग्री। सो इजिली यू कैन फाइंड आउट एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी 60 डिग्री। तो इस तरह से किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपको आएगा, इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये प्लेन मिरर जो है इमेज का फॉर्मेशन आपको ये कैसे करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे करता है, तो ये प्लेन मिरर जो है इमेज का फॉर्मेशन आपके पास कैसे करता है। तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज को किसी न किसी पॉइंट पर ये कट होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर जो है ये कट होगा रिफ्लेक्टेड रेज, उसी पॉइंट पर आपके पास ये इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो है इमेज आपके पास ये दो तरह का होता है। एक इमेज आपके पास क्या होता है, एक रियल इमेज होता है, और एक आपके पास जो इमेज होता है ये वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज या वर्चुअल इमेज दोनों को अगर डिस्टिंग्विश अगर आपको करना है, तो रियल इमेज इज दैट इमेज विच वन इज फॉर्म्ड बाय द जो है रियल रेज। जो रेज आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस रियल रेज के इंटरसेक्शन से जो है ये रियल इमेज आपको बनता है। Such type of image is also obtained on the screen। तो इस टाइप के इमेज को आप लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, ये इन्वर्टेड बनता है, ये उल्टा बनता है। जैसे हम किसी चीज को, जैसे इसी पेन को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे रेटिना पर इसका इमेज जो है ये ऐसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तो ये जो है रेटिना पर हम लोगों का किसी भी जो है चीज का जो इमेज बनता है ये हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज के विषय में अगर आप बात करेंगे, तो वर्चुअल इमेज आपको इमेजिनरी रेज ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन से क्या करता है, ये बनता है। इस रेज को आप देख नहीं सकते हैं, और इस टाइप का जो इमेज जो होता है ये हमेशा आपके पास ये इरेक्ट होता है, ये हमेशा इमेज आपके पास ये सीधा बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा ही आपके पास ये इमेज बनेगा। जैसे अगर प्लेन मिरर में अगर आप ये खड़ा होते हैं उसके सामने, तो वो जो आपका इमेज बनता है वो आपके पास एक वर्चुअल इमेज होता है। इसीलिए कि वह इमेज जो है आप उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और रेज को जाते हुए भी आप उसमें नहीं देख सकते हैं।
तो इसीलिए ऐसा इमेज जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो इमेज आपके पास एक वर्चुअल इमेज होता है। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड एज वेल एज सच टाइप ऑफ इमेज इज नॉट जो है फॉर्म बाय द रियल रेज। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास प्लेन मिरर है, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। तो इस प्लेन मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, एक पॉइंट साइज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि O है। अब इसका इमेज जो है यहाँ पर कैसे बनेगा, तो किसी भी इमेज के फॉर्मेशंस के लिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को हमेशा याद करते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के थ्रू ही इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर के थ्रू जहां कहीं भी बनना हो वो बनेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ से एक रेज आप नॉर्मली जो है इसके ऊपर फॉल कराइए। तो आप ये जानते हैं कि जब ये रेज ऑफ लाइट नॉर्मली अगर ये फॉल करेगा, इसका मतलब ये इससे कोलाइड करने के बाद, टकराने के बाद ये जो है रेज ऑफ लाइट ये रिटर्न बैक आएगा। तो रिटर्न बैक आएगा तो आपको ये लगेगा कि ये रेज ऑफ लाइट ये पीछे कहीं से जो है ये आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से जो है शुरू में ही बोले थे कि इमेज के फॉर्मेशंस के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट होना क्या है, जरूरी है। तो एक अनदर जो है रेज आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, एक यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, या आप यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले, कहीं पर भी आप एक रेज कंसीडर कर लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर एक रेज को कंसीडर कर रहे हैं, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शंस को दिखाने के लिए एक नॉर्मल हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो एक नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ ये जितना डिग्री का ये एंगल बना रहा है उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रिफ्लेक्टेड रेज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज आपके पास, इस रेज को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जा करके इसको क्या करेगा, ये कट करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो इस O का इमेज आपके पास यहां पर बनेगा O डैश, ठीक है। तो ये O डैश जो है इस ऑब्जेक्ट O का, ये आपके पास ये इमेज है। अब ये इमेज जो आपके पास प्लेन मिरर के थ्रू ये बन रहा है, तो ये डॉटेड लाइन है, एक्चुअली में ये लाइन आपको रियल में ये जा नहीं रहा है। तो इसीलिए ये इमेजिनरी रेस के थ्रू ये आपके पास ये इमेज बन रहा है। इसीलिए ऐसा इमेज जो होगा ये आपके पास ये वर्चुअल इमेज कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। और इस मिरर से ये जितना डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये d डिस्टेंस पर अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी आपके पास क्या होगा, ये d डिस्टेंस पर ही बनेगा। साथ ही साथ जो है ये इमेज आपके पास ये लेटरली इन्वर्टेड बनता है, मतलब जो लेफ्ट में है इमेज में आपको वो राइट में दिखाई देगा, और जो राइट में है वो आपके पास लेफ्ट में दिखाई देगा, लेकिन वो इमेज जो है वो सीधा इरेक्ट ही बनेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी पॉइंट का अगर आपको प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का रे डायग्राम अगर खींचना है तो इस तरह से आप आसानी से रे डायग्राम खींच सकते हैं। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके पास इस फॉर्म में है, अगर मान लीजिए कि ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये एम हो गया, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि एक वर्टिकली कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, एक वर्टिकली कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज हमको इस प्लेन मिरर के थ्रू ये देखना है कि ये कहाँ पर बनेगा। तो कोई अनदर कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, इस रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को आप क्या कीजिए, ये फॉलो कीजिए और दो इंसिडेंट रेज को यहाँ से दोनों पॉइंट से जो है ये पास कराइए, और जहाँ पर ये उसका रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेगा वहीं पर आपके पास ये इमेज बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर इधर से टॉर्च का लाइट अगर आप देते हैं तो एक रेज ऑफ लाइट आप हमेशा नॉर्मली जो है ले करके चलिए, ये बनाना आसान हो जाता है रे डायग्राम। तो जब ये नॉर्मली जब ये फॉल करेगा
तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज 0, सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये रिटर्न बैक करेगा, तो आपको ये लगेगा कि रेज ऑफ लाइट ये पीछे कहीं से ये आ रहा है। तो ये रेज ऑफ लाइट मान लीजिए कि पीछे कहीं से आ रहा है। एक अनदर रेज ऑफ लाइट जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लीजिए, तो यहाँ से भी एक नॉर्मल रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर आप फॉल कराइए, तो ये भी टकराने के बाद ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये रिटर्न बैक होगा। तो आपको ये लगेगा कि ये रेज ऑफ लाइट जो है ये पीछे ये कहीं से ये आ रहा है। नाउ अब यहाँ से ये सेकेंड जो है रेज ऑफ इंसिडेंट रेज, यहाँ से आप कहीं से भी पास करा सकते हैं, जैसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है आपके पास कन्वीनियंट है आप उसको जो है लेने का आप कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ये ले रहे हैं, यहाँ से एक अनदर जो है इंसिडेंट रेज मान लो कि यहाँ पर ये फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक नॉर्मल का काम इस रेस इंसिडेंट रेस के लिए ये करेगा। तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपके पास मान लीजिए कि ये आई हुआ, तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये रेज ऑफ लाइट आपके पास ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्ट करते हुए इस साइड में आपके पास आएगा। तो इसको अगर आप फर्दर जो है ये एक्सटेंड करेंगे तो ये रेज ऑफ लाइट ये पॉइंट पर एक दूसरे को ये कट करेगा। तो ए का आपके पास इमेज आपके पास ए डैश यहाँ पर बनेगा, ये इसी के पॉइंट साइज के जैसा। तो जैसे इस पॉइंट का इमेज आपको यहाँ पर बना था, उसी तरह से ए पॉइंट का इमेज आपको यहाँ पर बनेगा। अब इस जो है बी पॉइंट से एक इंसिडेंट रेज तो हमने फॉल करा दिया, अब यहाँ से एक दूसरा इंसिडेंट रेज हम लेते हैं। तो यहाँ से दूसरा इंसिडेंट रेज आप यहाँ से ये इस तरह से क्या कीजिए, ये लीजिए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये आपके पास नॉर्मल का काम करेगा। तो इस तरह से जब ये नॉर्मल का काम करेगा तो यहाँ से ये रेज ऑफ लाइट आपका ये रिफ्लेक्ट करते हुए इस डायरेक्शन में ये जाएगा। तो ये आपको लगेगा कि ये रेज ऑफ लाइट ये इस पॉइंट से ये आ रहा है। तो इस बी पॉइंट का ये इमेज आपको यहाँ पर बनेगा और इस ए का इमेज आपको ए डैश यहाँ पर बनेगा। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो इस तरह से अगर ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका इमेज आपको ए डैश बी डैश इस यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको बनेगा। तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी अगर बॉडी वर्टिकली अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका इमेज भी यहाँ पर ये वर्टिकली ही बनेगा। तो ये इमेज भी आपके पास क्या है, एक वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो ये वर्चुअल इमेज है और ये भी इसी के जैसा ये सेम डिस्टेंस पर क्या करेगा, ये बनेगा और ये भी आपके पास लेटरली इन्वर्टेड होगा। तो इस तरह से जो है ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर किसी भी बॉडी का इमेज प्लेन मिरर के थ्रू आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप किसी भी जो है बॉडी का इमेज आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।